परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा फिर से अपने वचन में शिक्षित होने के लिए आज का ये दिन दिया है। अक्सर हमारे जीवन में एक चीज़ होती है, हम प्रार्थना सब करते हैं, है ना। हम सब प्रार्थना करते हैं और लोगों की एक तो ये शिकायत रहती है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। सब लोग प्रार्थना करते हैं और कई बार परमेश्वर, बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रभु उनसे पर वो लोग कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं। और एक ऐसा समय आता है जैसे लगता है कि प्रभु कुछ बोल नहीं रहे, कुछ उत्तर नहीं दे रहे, बस हम प्रार्थना करे जा रहे हैं मगर हमें कोई जवाब नहीं मिलता। तब ऐसे में एक व्यक्ति निराश हो जाता है जब वो प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तब उसके जीवन में क्या आ जाती है? निराशा आ जाती है और इस निराशा के चलते फिर वो क्या करता है? प्रार्थना करनी बंद कर देता है और फिर वो धीरे धीरे उसके जीवन में निराशा इस हद तक आती है कि वो परमेश्वर से दूर होने लगता है। क्यों दूर होता है? क्योंकि उसके मन में ये बात आ गई कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। मगर हम कभी इस बात को जानने की कोशिश नहीं करते कि यदि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। क्योंकि वचन में परमेश्वर के विषय में लिखा है कि प्रभु हमारा दयालु परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा संसार में कौन सा पिता है कि उसकी संतान उससे रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, मछली मांगे तो उसको सांप दे। सो अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जब हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि वो हमें जरा भी तकलीफ में नहीं देख सकता है। जब मार्था मरियम अपने भाई की मृत्यु पर रो रही थी तो प्रभु यीशु मसीह रो पड़े। वो ऐसा परमेश्वर है कि अपने लोगों को तकलीफ में देखकर उसको रोना आता है, वो आंसुओं से भर जाता है। तो ऐसा क्या कारण बन जाता है कि वो इतना दयालु, प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर इतना कठोर क्यों हो जाता है? क्यों वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता? ऐसी क्या परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है? हम कभी उन परिस्थितियों को, उन कारणों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि शायद कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ऐसी कोई बाधा होगी, ऐसा कोई कारण होगा जिसके कारण परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। सो मैं उस कारण को दूर करूं ताकि प्रभु मेरी प्रार्थना सुने। सो हम उन कारणों को नहीं जानते हैं, हम उन कारणों को जानने की कोशिश नहीं करते। उठा के सारी जितना भी दोष है हम परमेश्वर पर लगा देते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, इसलिए मैंने प्रार्थना करनी छोड़ दी। बाइबल में बहुत से ऐसी बातें हैं कि जिन बातों को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर इन कारणों से अपने लोगों की प्रार्थना नहीं सुनते। बहुत से ऐसे कारण हैं, परंतु उन कारणों में से कुछ मुख्य ऐसी बातें हैं, ऐसे वचन हैं जहां परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बोला है कि मैं ऐसी प्रार्थना या इस व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनूंगा। यदि हम भजन संहिता की किताब और उसका 66 और उसका 18 चैप्टर को निकालें, वहां पर दाऊद क्या बोलता है? यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है? यदि मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी
ना सुनता। यानी राजा दाऊद इस बात को बता रहा है कि यदि मेरे मन में अनर्थ बातें, अनर्थ विचार यानी कुविचार, समझते हैं ना कुविचार, गलत बातें, पाप की, लालच की। वचन में लिखा है परमेश्वर हर एक मनुष्य के हृदय को जानता है कि उसके मन में क्या है। हर एक मनुष्य के मन में क्या भरा होता है? पाप भरा होता है, गलत बातें भरी होती है, कठोरता भरी होती है, नफरत है। उनके मन इतने कठोर हो चुके हैं आज मनुष्य के मन में कि वो कठोर हृदय लेकर परमेश्वर के पास में जाता है और उसका मन कठोर होता है और वो कठोरता के साथ जब परमेश्वर के पास में जाता है प्रार्थना करने के लिए, तो वचन बता रहा है परमेश्वर कठोर मनुष्य की प्रार्थना नहीं सुनते। एक ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर कभी भी नहीं सुनते जिसके मन में अनर्थ बातें होती है, यानी गलत बातें, कठोरता है, पाप है। कई बार हम अपने पाप को, अपनी गंदगी को, अपनी बुराई को छुपा कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमें पता है कि मेरे जीवन में मैं यहाँ पर गलत हूँ, पता है कि मेरे जीवन में ये पाप है, मैं इस पाप से लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, मेरे जीवन में ये बुराई है, पता है। और हम प्रार्थना करते हैं और हम उस पाप को, उस अपने बुराई को परमेश्वर के सामने ग्रहण नहीं करते हैं। हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरी गलती यहां पर है। वचन में लिखा है जो अपना अपराध मान लेता है और उसे करना, उस पर दया की जाती है। प्रभु किसकी प्रार्थना सुनते हैं? जो अपना अपराध मान लेता है, जो ये स्वीकार करता है कि हाँ मेरे मन में, मेरे जीवन में ये बुराई है, ये पाप मेरे जीवन में है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक गलत जीवन जीकर, गलत चाल चलन में, गलत सोच में, गलत बातों में पड़े होकर जब वो प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनकी प्रार्थना नहीं सुनते, नहीं सुनते परमेश्वर। कितने लोग हैं जो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, प्रार्थना करने से पहले बुराइयां करी है, प्रार्थना करने के बाद बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, इसके घर गए उसके घर बैठे तो उधर की बातें, जो बात सच नहीं है उसको दूसरों की बातें बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। दाऊद क्या कह रहा है? अगर मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता, अगर मेरे मन में, मेरा मन बुराइयों से भरा होता। यिर्मयाह कहता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। मन में क्या है? असाध्य रोग लगा है। यदि एक मनुष्य के मन में असाध्य रोग है, असाध्य रोग समझते हैं आप क्या होता है? असाध्य रोग उसे कहते हैं लाइलाज, जिसका कोई इलाज नहीं। आज हमारे जीवन में भी ना ऐसी ही कितनी बातें हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। इलाज तो है मगर करना नहीं चाहते हम। वचन भी सुनते हैं, सुधरना नहीं चाहते हम। सब कुछ जानते भी हैं, मानना ही नहीं चाहते हम कि मैं यहाँ गलत हूं। यह असाध्य रोग ही तो है। इतने समय से हम प्रभु में आ रहे हैं, वचन को सुन भी रहे हैं, हम वचन को सीख भी रहे हैं, घर में भी पढ़ते हैं, मगर हमें यही नहीं पता चलता कि मेरी भी यहाँ कमी है, यहाँ ये कमी मेरे अंदर भी जा रही है। वो असाध्य रोग है जहां हम अपनी कमी को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, अपनी बुराई को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जब हमारे जीवन में वो असाध्य रोग लगा होता है जिसका इलाज नहीं है, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार जिसका इलाज ही नहीं है,
प्रभु ऐसी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। हालेलुया। एक कारण है। दूसरा कारण, अगर हम जाते हैं नीति वचन की किताब और उसका 28 अध्याय और उसका 9 पद, क्या लिखा है? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। दूसरा कारण प्रभु का वचन क्या बता रहा है? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, यानी हम वचन पर अपना मन नहीं लगाते। सुलेमान क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन। अब आप बताओ, क्या आप लोग वचन सुन नहीं रहे हो? सुन तो रहे हो, हर संडे को सुनते हो, हर अपनी मीटिंग में जो होती है मंगलवार को, शुक्रवार को, कोई से भी दिन आप उस मीटिंग में वचन सुनते हो, आप यूट्यूब में वचन सुनते हो। आप सुनते हो या नहीं सुनते हो? सुनते हो, मगर सुनकर भी नहीं सुनते। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? मेरा कहना नहीं सुनता। ये दिन भर बोलती रहती हूं, क्या आपका बच्चा बहरा है क्या, जो उसे सुनाई नहीं देता? सुनते हैं ना बच्चे, मगर उस सुने हुए पे वो अमल नहीं करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। यही वचन प्रभु हमसे कह रहा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर देता है, यानी हम परमेश्वर के वचन को सुन तो रहे हैं, मगर उस सुनने के बाद भी हम उस पर अपना ध्यान नहीं लगाते। याकूब की किताब क्या कहती है? जो वचन को सुनकर भूल जाता है वो उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखा और भूल गया। अब आपने वचन सुना, सुनकर क्या करें आप? भूल गए। वचन क्या है? दर्पण के समान है। आप वचन सुनते हो और जब आप वचन सुन रहे होते हो ना, तब आपको लगता है ये बिल्कुल मुझ पर दिया जा रहा है, ये मुझ पर है, ये मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा है। दर्पण में आपको हूबहू आप ही की शक्ल दिखाई देती है जैसे आप हो। जब आप वचन सुनते हो तब आपको आपकी शक्ल, आपका दुख, आपका जीवन, आपकी कमियां दिखाई देती है, जहां आप कहते हो ये मेरे पर ही है, ये जो बोला जा रहा है ये मेरे पर ही है। अब वो दर्पण देख रहे होते हो और जैसे ही ये दर्पण आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद खत्म होता है, आप बाहर निकलते हो, आप भूल जाते हो। आप सुबह आए हो, आने से पहले आप सबने शीशे में अपनी शक्ल तो देखी होगी, मगर आपको याद है आप कैसे लग रहे थे? भूल जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं कहीं जाना होता है तो। अगर आप दिन में 10 बार भी शीशे के सामने से गुजरोगे तो 10 बार, ये इंसान की टेंडेंसी है, ये इसकी वो है, मानसिकता है। अगर वो 10 बार भी शीशे के सामने से गुजरेगा ना, तो 10 बार वो अपनी शक्ल देखता है। क्यों? क्योंकि वो देखकर भूल जाता है, हर बार भूल जाता है, वो उसका ध्यान नहीं रहता। ठीक इसी तरीके से इंसान का भी यही व्यवहार है कि वो वचन को सुनता है और वो भूल जाता है, और भूल जाता है अपना ध्यान, अपना मन वो वचन पर नहीं लगाता। और इसीलिए जब वो वचन पर लगाता नहीं है तो वो कैसा जीवन जीता है? जो उसका अच्छा लगता है ना? कितना इतना वचन आपने सुना? अब तक तो इतने वचन के हिसाब से, जैसे पौलुस कहता है कि हम अंश अंश करके
मसीह के रूप में बदलते हैं। हम कैसे बदलते हैं? अंश समझते हो आप कितना होता है? मेरे ख्याल से मिट्टी का एक दाना वो अंश हुआ, ठीक है? मिट्टी का एक दाना। मैं कह रही हूं डेली भी अगर आप अंश अंश करके नहीं बदलते, अगर हफ्ते में भी अंश अंश कर करके बदलते हो, तो अब तक कितने अंश इकट्ठे हो जाने चाहिए थे? एक कांच का बर्तन लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना भाई। एक कांच की बोतल लेना और उसमें हफ्ते में मिट्टी का एक दाना डाल दिया करना, ठीक है? 2 साल बाद देखना उसमें कितने अंश इकट्ठे हो गए, और फिर अपना जीवन देखना। इतना तो मुझ में भी बदलाव आ जाना चाहिए था। जितना मिट्टी के दाने मैंने अब तक हर हफ्ते एक एक अंश इकट्ठा किया है, मैं कह रही हूं डेली भी मत बदलो, हफ्ते में ही बदल जाओ थोड़ा बहुत। 2-3 साल, आपको कितने साल हो गए होंगे प्रभु में आते हुए? 10 साल, 8 साल, किसी को 6 साल, किसी को 15 साल। तो अगर आपके 15 साल के हिसाब से, 10 साल के हिसाब से हर हफ्ते का एक अंश भी आप बोतल में भरोगे तो कितनी बोतल भरेगी? एटलीस्ट इतनी तक तो भरेगी। मतलब इतना आपके पास में वो मिट्टी के अंश इकट्ठे हो जाएंगे कि विजिबल हो, लोगों को दिखाई दे। एक बोतल में एक मिट्टी का दाना दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा। मगर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद वो अंश अब उस बोतल में दिखाई देने लगेंगे। मगर क्या आज हम में मसीह दिखाई देता है? हाँ जी, बताइए। वचन क्या कहता है? हम तो अंश अंश करके बदलते हैं। अरे तो वो अंश कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं जो बदलाव आ रहा है? क्योंकि बदलाव नहीं आ रहा। और बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लिया है। आज जो हम वचन सुनते हैं वो सिर्फ हमारी आदत है। भाई वचन सुनना है, घर में आशीष आएगी, काम धंधे चलेंगे, पैसे में आशीष आएगी, बीमारी जाएगी। आज वचन सुनना लोगों की नेचर हो गई है। वो वचन इसलिए नहीं सुनते कि मुझे इसमें अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को बदलना है। अगर कलीसिया वचन इसलिए सुनने लग जाए कि मुझे अपने आप को बदलना है, तो मैं ये कहती हूं कलीसिया मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार होने में समय नहीं लगाएगी। मगर आज, क्योंकि आज हमने अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर दिया, आज हम सुन तो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सुन नहीं रहे, आप सभी सुन रहे हो वचन। पिछले हफ्ते का भी तो वचन सुना था, उससे पहले भी वचन सुना। तो वो सारे वचन क्या आज हमारे जीवन में कहीं काम कर रहे हैं? कहीं है हमारे जीवन में? कहीं भी नहीं है। हमने सुना, हम भूल गए, और अगर भूले भी नहीं होगे तो उस पर चलने की जरूरत भी नहीं। अब वचन क्या कह रहा है? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, फेर लिया है आज कलीसिया ने। आप ये मत सोचना संडे को इतने लोग आते हैं, वह प्रार्थना में इतने लोग आते हैं, हम तो भाई सारे वचन सुनते हैं, तो भी प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? ये वाले कानों से मत सुनो, इन वाले कानों से जब आप सुनोगे ना, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। और जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज लोग वचन सुनते हैं, बस उसको सुनकर छोड़ देते। इसीलिए प्रभु भी आज अपने लोगों की प्रार्थना नहीं सुनती, क्योंकि उन्हें पता है इनका मन मुझसे बहुत दूर है। ये हे प्रभु तो करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर है। ये सिर्फ अपनी बीमारियों के लिए मेरे पास आए, ये सिर्फ चंगाई पाने के लिए मेरे पास आए। इनका मन, इनका लगाव मेरे पास नहीं है, इसलिए प्रार्थना हमारी नहीं सुनी जाती। आप समझ रहे हैं? आप कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, सो
तो अपने आप को खोजना, ढूंढो कि मेरे जीवन में क्या कारण है, क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना सुनते नहीं है। प्रभु जी मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे यार, इतना समय हो गया। आज प्रभु बता रहे हैं ना, मैं क्यों नहीं सुन रहा। हालेलुया। एक और कारण, नीति वचन यशायाह नबी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। यशायाह नबी और उसका 1:15 में प्रभु क्या कहते हैं, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, हाथ फैलाने का मतलब प्रार्थना करने के लिए हाथ फैलाओगे, मदद के लिए जब तुम हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे क्या करूंगा, मुंह फेरना कैसा होता है। कई बार कोई हमारे पास में जब मदद के लिए आता है तो हम भी ऐसी करते ना, मुंह फेर लेते हैं, है ना, नहीं भैया नहीं, जाओ आगे जाओ, मुंह फेर लेते। मुंह फेरने का मतलब यूं पलट जाना, है ना, मुंह फेरना। जरा सोचो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो, आपके अंदर दर्द है, बोझ है, और प्रभु ने आपसे मुंह फेर रखा है। जरा सीन को इमेजिन करके देखो, जरा सोच के देखो इस चीज को। आप रो रहे हो, आप दर्द में हो, आप गरीबी में हो, आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, तकलीफ में हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, मगर उस परमेश्वर ने क्या कर रखा है, मुंह फेर। क्यों? वचन क्या कह रहा है, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो। तो कितनी प्रार्थना, कितनी ही साल लगा दो तुम प्रार्थना करने में, कितनी ही प्रार्थना करते रहो, रगड़ते हो, चाहे तुम नाक रगड़ो, चाहे तुम सर पटको, मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। अब आपने तो खून किया नहीं है ना? अब किसी ने खून किया है तो इट मीन्स यहां से तो हम बच गए। आप ये सोच रहे होगे, खुश हो रहे होगे, है ना, भाई हमने तो खून किया नहीं है। अगर हम पहला यूहन्ना और उसका 3 और उसका 15 पद निकाले तो क्या लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3 और 15 लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। हालेलुया। क्या लिखा है, जो कोई अपने भाई से, वो, अब आपने तो खून किया नहीं है, कलीसिया तो इतनी अच्छी है, अब वचन क्या कह रहा है, हत्यारा कौन है, जो बैर रखता है, कड़वाहट रखता है, शिकायत है, जिसके मन में क्या है अपने भाई के लिए। भाई का मतलब ये नहीं सगा भाई, मसीह भाई बहन, कोई भी विश्वासी, कोई भी आपका किसी के भी प्रति आपके मन में, यदि आपके मन में कड़वाहट है। आज कितने लोग हैं जिनके रिश्ते आपस में टूटे हुए हैं, है या नहीं? कट्टी है आपस में, पक्की वाली कट्टी है, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी है, पसंद नहीं करते हैं, है या नहीं? और इतना है कि कह दिया, अगर वो हमारे घर पे आएगा तो हम घर से चले जाएंगे, अगर तुम उसको प्रार्थना में बुलाओगे तो हम प्रार्थना में नहीं आएंगे। कितने विश्वासी लोग तो इतने अच्छे हैं कि भैया अगर उनके घर में प्रार्थना होगी तो भाई हमारी उनसे बनती नहीं है, हम उनके घर जाएंगे भी नहीं, है ना। कहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में अपने ही भाई बहन के प्रति क्या है, बैर है। अब जरा सोचो, ध्यान करो कि आपका संबंध
आपके मन में किसके प्रति कड़वाहट है, किसके प्रति आपके मन में बैर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तू प्रार्थना करने के लिए आए तब यदि तुझे ये स्मरण आए कि मेरे मन में मेरे भाई के प्रति कोई विरोध है, तो जा पहले अपने भाई के साथ अपने संबंध ठीक करना, तब तो मेरी वेदी के पास आना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को सुनते नहीं है। आज लोगों के संबंध आपस में कड़वाहट से भरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। क्या आप किसी की बुराई करते हो? क्या आप किसी के विरोध में बोलते हो? याद रखना, अगर बोल रहे हो, किसी की बुराई कर रहे, अगर आपने किसी के भी प्रति, चाहे वो कोई भी हो, अपने मन में कड़वाहट रखी है, गुस्सा रखा है, तो प्रभु आपकी प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनेगा। अगर आपके मन में, याद रख लेना, इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि यशायाह नबी में प्रभु ने स्पष्ट क्या कह दिया है कि तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लो। कितनी ही प्रार्थना का मतलब क्या होता है? कितना ही जोर आजमाइश क्यों ना कर लो, कितनी ही ताकत लगा लेना। आप जरा सोचो, इस समय आप अपने जीवन को चेक करो, जांचो कि क्या मेरे मन में या मेरे जीवन में तो ये बातें नहीं हैं जिनके कारण आज मेरी प्रार्थनाएं रुक रही हैं। आज हम इतने सालों से लगे हुए हैं प्रार्थना में, हम इतने सालों से प्रभु से कुछ मांग रहे हैं। याकूब में एलिया नबी का दृष्टांत दिया है। याकूब की किताब में बोला है, एलिया नबी हमारे समान ही दुख सुख भोग्य मनुष्य। कैसा मनुष्य था? हमारे ही समान था, और उसने गिड़ गिड़ा कर प्रार्थना करी और 3.5 साल तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। कितने साल तक? आप जरा सोचो, वो कैसी प्रार्थना होगी, वो कैसा मनुष्य होगा जिसने प्रार्थना करी, एक बार प्रार्थना करी थी और 3.5 साल तक अकाल पड़ गया। वचन बताता है कि उस समय इजराइल पे अकाल आ गया था, क्योंकि 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी। एक व्यक्ति कारण रहा था, उसकी प्रार्थना के द्वारा अकाल आ गया, और जब उसने दोबारा प्रार्थना करी तब बारिश आई। सोचो वो कैसी प्रार्थना होगी, वो कैसा मनुष्य होगा। अक्सर मैं यही सोचती थी कि ऐसी कौन सी उसने प्रार्थना करी थी कि एक बार की प्रार्थना से ही 3.5 साल तक अकाल पड़ गया, और जब उसने दोबारा प्रार्थना करी तब बारिश हो गई। अरे यहाँ तो हम गिड़गिड़ाते रहते, नाक रगड़ लेते, थक जाते हैं, रोते रोते आंसू भी सूख जाते हैं, सर में भी दर्द हो जाता है, थक कर सो भी जाते हैं, फिर प्रार्थना में लग जाते हैं। कुछ भी टस से मस नहीं हिलके देता एक मच्छर भी है, एक मच्छर भी हमसे ही नहीं हिलाया जाता। और उसने तो बस एक बार की प्रार्थना करी थी, 3.5 साल तक अकाल पड़ गया था। अरे ऐसी कौन सी प्रार्थना कर दी थी उसने? ऐसा वो कौन सा मनुष्य था? वचन कहता हमारे ही समान दुख सोगी मनुष्य था वो कोई ऊपर से उतरा हुआ स्वर्गदूत तो नहीं था। जब वचन कह रहा हमारे से समान था, तो इट मीन्स वो हमारे ही समान था। अगर आपको बुरा लगता है तो उसको भी बुरा लगता है, अगर आज आपको चोट पहुंचती है तो उसको भी चोट पहुंचती होगी, अगर आज हमें तकलीफ में है तो उसको भी तकलीफ रही होगी। वो भी डरता था, इजेबेल से डर कर भागा था, हमारे मन में भी डर है। सारी तकलीफों से उसने फेस किया, मगर तो भी उसकी प्रार्थना सुनी गई। क्यों? क्योंकि वो हमारे समान ऐसा मनुष्य नहीं था जो अपने ही भाई के प्रति बैर रखे,
आज मनुष्य के मन में इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत, इतनी बुराई, इतनी चुगली भरी होती है एक दूसरे के प्रति कि बस मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए। एक रिकॉर्ड का बटन यूं दबा दो, प्ले कर दो। मैं सच बताऊं, अभी हंसी की बात भई है, कई बार कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनके सामने मैं बस रिकॉर्ड दबाती हूँ और घर में क्या चल रहा है, प्ले। और आपकी सास के साथ कैसी चल रही है, बस मैंने इतना सा बोलना है, फिर तो बस पूरा आधे घंटे का रिकॉर्ड शुरू। मसीह है? आपके पति के साथ कैसी चल रही है, प्ले, शुरू। बताओ मसीह है? अब बताओ, क्या आपके साथ ऐसा बीमारी तो नहीं है कि बस कोई प्ले का बटन दबा दे, आधे घंटे का रिकॉर्ड चलता रहेगा, फिर तो बस वो कहानी कहां की आप उखाड़ के लेकर आ जाओगे। हैं? अगर ऐसी आदत है ना, तो मैं सच बता रही हूं, प्रभु नहीं सुनने वाला। आप भले ही सामने वाले का एंटरटेनमेंट तो कर लोगे, आप अपने मन की भड़ास जरूर निकाल लोगे, मगर मैं बता रही हूं, प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, और वचन में लिखी हुई हर बात 101% सत्य होती है। उस बात को कोई झुठला नहीं सकता। संसार का कोई भी बड़े से बड़ा मनुष्य भी उस बात को झुठला नहीं सकता। यदि वचन में लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, क्योंकि तुमने अपने भाई की हत्या करी है, तुमने बैर किया है, तुम जलते हो एक दूसरे से, सो अगर ये बातें हैं तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा वो। इसीलिए तो कह रहे तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लो। सो आज ही यदि आपके मन में अपने किसी भाई, किसी बहन के प्रति कोई शिकायत है, कोई बैर है, तो उसे क्षमा कर देना, इसलिए ताकि प्रभु आपकी प्रार्थना सुनना शुरू कर दे। हो सके तो उसके पास में जाके माफी मांग लेना, क्षमा मांग लेना, उससे मेल मिलाप कर लेना, क्योंकि यदि आप उसके सामने अपने आप को छोटा बना लोगे, आप परमेश्वर के सामने बड़े बन जाओगे। आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही कर लोगे, उसको माफ करके, उसके साथ सही करके। आप जब प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना तब सुनेंगे। नहीं तो वचन कह रहा है फिर लगे रहो आप 10 साल, 20 साल, 15 साल लगे रहो, उपवास करो, भेंटे दो कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, वो नहीं सुनने वाला। हालेलुया। एक और कारण याकूब की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद। क्या लिखा है? तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। तुम मांगते हो और पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कौन सी इच्छा से? बुरी इच्छा। जब एक व्यक्ति शारीरिक होकर शारीरिक वस्तुएं मांगता है, रोमियो की किताब क्या कहती है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। कई बार मसीही विश्वासी लोग प्रार्थनाएं करते हैं और वो शारीरिक बातें, शारीरिक चीजें मांगते हैं। प्रभु मेरी इस लड़के से शादी करा देना, प्रभु मेरी इस लड़की से शादी करा देना, प्रभु मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे इतना बड़ा मकान चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें। क्या लिखा है? तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कैसी इच्छा? कई बार तो लोगों के मन में बुरी इच्छाएं होती है ना, कि ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। कौन सी चीजें मांगते हो? जो आपके भोग के लिए है, जो आपकी डिजायर,
इच्छा को पूरी करे, आपकी शारीरिक इच्छा। भोग भोग को किसको भोग चाहिए? शरीर को भोग चाहिए। अब जो मांग रहे हैं, शारीरिक वस्तुएं मांग रहे हैं, प्रभु मुझे इतना पैसा दे दो। भैया पैसा क्या करोगे आप? मकान बनाएंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, बच्चों का अच्छा स्कूल होगा। शरीर पैसा क्या है? संसारिक चीज है। मैंने आपको पिछले हफ्ते याद होगा वचन में क्या दिया था? धन कहां से आता है? यहोवा की ओर से आता है। ये संसारिक धन मांगोगे तो कहां आता है? टिकता है, चला जाता है, थैली में छेद होता है। मगर जब आप परमेश्वर का धन मांगोगे ना, वो टिकेगा। और परमेश्वर से तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने आपको पिछले हफ्ते पूरा बता दिया था। हम क्या मांगते हैं? शारीरिक अपने भोग के लिए मांगते हैं। जहां हम ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं जो हम अपनी इच्छा के लिए मांगते हैं। प्रभु मुझे ये वाला मोबाइल दे दो, प्रभु मुझे ये वाला टीवी दे दो, ये वाली गाड़ी दे दो। कई बार लोग ऐसी घटिया सी चीजें मांगते हैं, और कई बार हमारे सामने भी आते अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर। समझ में नहीं आता क्या किया जाए उनका है। अब आप टीवी मांग रहे हो तो आप मेरे सामने भी ये रिक्वेस्ट ला रहे हो कि टीवी मिल जाना चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। आप मांगते रहो, आप एक प्रचारक के पास आकर ऐसी प्रार्थनाएं क्यों कराते हो? है टीवी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए। वचन क्या कह रहा है? तुम ऐसी चीजें मांगते हो ताकि तुम अपने भोग में उड़ा सको। यानी तुम बुरी इच्छा से भरकर, तुम्हारे अंदर डिजायर है, एक ऐसी डिजायर, शारीरिक संसारिक इच्छाएं हैं, संसारिक इच्छाओं से भरकर आप ऐसी वस्तुएं मांगते हो ताकि वो आपके भोग के लिए हो। फला व्यक्ति से शादी करा दो, फला लड़की से शादी करा दो। नहीं सुनते प्रभु ऐसी प्रार्थनाओं को। यदि आप ऐसी बातें मांग रहे हैं प्रार्थना में, तो प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। आप चेक करें कि आप अपनी प्रार्थनाओं में ऐसी प्रार्थना तो नहीं कर रहे कि जहां आप शारीरिक होकर प्रार्थना कर रहे हैं। वचन में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा हमें किस लिए दिया गया है? हम नहीं जानते हमें कैसे प्रार्थना करना है, परंतु आत्मा स्वयं आहें भर भर कर हमसे बयान से बाहर प्रार्थना कराता है, और आत्मा की मनसा जानता है। तो हमारी प्रार्थनाएं शारीरिक ना होकर हमारी प्रार्थनाएं आत्मिक होनी चाहिए। आप उन चीजों को मांगिए जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। आप उन चीजों को मांगे जिनसे आपकी आत्मिक उन्नति हो, सामने वाले की आत्मिक उन्नति हो। प्रभु पैसा दे दो, प्रभु कर्जा चुका दो। प्रभु को मालूम है, प्रभु ने क्या कहा है? तुम्हारे मांगे जाने से पहले ही मैं जानता हूं। प्रभु को पता है कि तुम्हारी बेटी की उम्र शादी की हो गई है। अब उसके लिए एक अच्छा लड़का आना है, वो ले आएगा अपने समय के अनुसार। अब आपकी सोच है कि पैदा होते ही आप लड़का मांगना शुरू कर दो। 20 साल पे आकर बोलो 20 साल हो गए हमें मांगते हुए, अरे भैया शादी की उम्र तो होने दो आप। वो तो प्रभु अपने आप ले आएगा। आप मांगना शुरू कर दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, मकान दे दो। हर चीज का एक समय होता है। हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते नहीं हैं कि हम आत्मिक बातों को मांगे। हम शरीर में प्रार्थना करते हैं, और शरीर की इच्छा क्या होती है? शारीरिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होना। प्रभु मुझे नौकरी दो, प्रभु मुझे इतनी ऐसी तनख्वाह दो, प्रभु मुझे ये दो। शारीरिक चीजें। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को आपकी हर एक जरूरत मालूम है। हर एक जरूरत। आपको मकान चाहिए, प्रभु को मालूम है। हमने इतने साल मकान कभी भी प्रार्थना में नहीं मांगा था, कभी नहीं मांगा। जिस समय प्रभु ने कहा कि मकान तू मांग मैं दूंगा, तू मकान के लिए प्रार्थना कर,
तब हमने मकान पाने की इच्छा करी। नहीं तो हमारी ये सोच थी कि अगर प्रभु चाहेंगे कि हम सारी उम्र किराए पे रहे तो हम सारी उम्र किराए पे रह लेंगे। जब प्रभु ने देना होगा प्रभु देंगे। मैंने कभी अपनी प्रार्थनाओं में मकान नहीं मांगा, मगर जब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें मकान दूंगा, तब हमने प्रभु से मकान मांगा और प्रभु ने दिया। उससे पहले कभी नहीं मांगा। मैं कभी परमेश्वर से अपनी शारीरिक चंगाई नहीं मांगती। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको इतना दर्द रहता है, आप चंगाई क्यों नहीं मांगते? वचन में क्या लिखा है? वो मेरा स्वर्गीय पिता है, क्या उसको नहीं पता मैं दर्द में खड़ी हूं? उसे नहीं पता कि मुझे दर्द हो रहा है? उसे पता है, तो वो अपने आप मुझे चंगाई देगा, अपने आप मुझे चलने की सामर्थ्य देता है। जिस बीमारी में लोग बिस्तर में पड़े होते हैं वो मुझे चला रहा है, तो मैं क्यों मांगू उससे चंगाई? मैं क्यों मांगू उससे धन, जब वो मेरे मांगे जाने से पहले ही मेरी हर जरूरत को वो पूरा कर देता है। अगर वो मेरी कर सकता है तो वो आपकी भी कर सकता है। उसने कहा है कि तुम्हारे मांगे जाने से पहले ही मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में किस चीज की जरूरत है। तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम्हें बच्चे की जरूरत है, तुम्हें शादी की जरूरत है। मैं अपने समय में हर चीज पूरी करूंगा। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो, तो तुम्हें सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मिल जाएंगी, मिलने का मतलब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर लोगे तो सब वस्तुएं तुम्हें मिलने का मतलब अपने आप दे दी जाएगी। इंग्लिश में लिखा है विल बी एडिड। एडिड का मतलब जोड़ दी जाएगी। यानी जब आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर लोगे गंभीरता के साथ, तो ये संसारिक वस्तुएं आपके साथ ऐड कर दी जाएगी। धन ऐड कर देगा, मकान ऐड कर देगा, संसार की हर एक जरूरत को वो ऐड कर देगा आपके साथ में। आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन चीजों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप शॉपिंग में भी जाते हो, एक चीज खरीदते हो, उसके साथ दो चीज क्या होती है? फ्री में मिलती है। आपको वो दो चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब जाते हो फ्रिज लेने, आपको उसके साथ वॉशिंग मशीन और प्रेस तो फ्री में मिल जाता है। खरीदी आपने? खरीदी तो आपने वॉशिंग मशीन थी, प्रेस और जूसर मिक्सर तो आपको फ्री में मिल गया। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करोगे तो आपको पैसा, सोना, मकान, ये सब चीजें आपको फ्री में ऐड कर दी जाएंगी। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीजें मांगो। परंतु आज हम इन चीजों को मांगकर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं और अपना दिमाग वेस्ट करते हैं। हम उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं करते हैं। प्रभु ने क्या कहा? तुम मांगते हो, तुम पाते नहीं हो। इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपना टाइम ही एक ऐसी चीज में वेस्ट कर रहे हैं जो हमें मिलेगी नहीं, जो हम अपने भोग के लिए उड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं। और प्रभु ने कहा तुम भोग के लिए मांग रहे हो, तुम्हें दी नहीं जाएगी। मगर पहले जब तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लोगे ना, तो मैं सारी वस्तुओं को तुम्हारे साथ में ऐड कर दूंगा। हालेलुया। आप समझे? अब से जब प्रार्थना करें तो प्रभु की आत्मा में होकर प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा से कहना, हे पवित्र आत्मा, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। आपको पता है मेरे जीवन में किन बातों की जरूरत है, इसलिए होली स्पिरिट आप मुझसे प्रार्थना कराइए। मैं आपकी इच्छा के अनुसार करना चाहती हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। और परमेश्वर की आत्मा को पता है, उसने क्या कहा? तुम्हारे मांगे जाने से ही पहले मैं जानता हूं तुम्हें किस बात की जरूरत है। पवित्र आत्मा को पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, तो वो आपसे उन बातों के लिए प्रार्थना कराएंगे जिन बातों की आपको आवश्यकता है, जहां आपको प्रार्थना की जरूरत है। और जब पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना कराएंगे ना, तब आप जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा।
हालेलुया। चलिए एक और कारण हम देखते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में डाउटफुल होते हैं, संदेह पूर्वक मांगते हैं। याकूब की किताब इब्रानियों की किताब और उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद, क्या लिखा है? बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्या लिखा है? और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसी के साथ हम एक पद और पढ़ेंगे, याकूब की किताब और उसका 6 और 8। यहां पर क्या लिखा है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अब इन दोनों पदों को आप देखिए, इब्रानियों 11:6 और याकूब 1:6-8। यहां पर इब्रानियों क्या कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कई बार बहुत से लोग जब प्रार्थना करते हैं तब वो विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना नहीं करते। वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, परंतु उन्हें विश्वास नहीं होता है कि जो कुछ हम मांग रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास कर लो। क्या करना है? विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया तो वो हो जाएगा। मगर हमारे लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है जब तक प्रार्थना पूरी नहीं हो जाती, जब तक प्रार्थना का रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देता। हम जितनी भी प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु हमें यह विश्वास नहीं होता कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है या प्रभु सुनेंगे या प्रभु ने सुन ली है। यह हमें विश्वास ही नहीं होता। प्रभु ये, आप सोचो इस बात को किसने कहा है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला है। किसी प्रॉफिट ने नहीं बोला है, प्रभु यीशु मसीह के किसी चेले ने नहीं बोला है। स्वयं वो परमेश्वर का पुत्र, उसने ये बात बोली है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तब विश्वास कर लेना कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए हो गया है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी आपकी प्रार्थना में संदेह नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि याकूब क्या कहता है? विश्वास से मांगो और कुछ भी संदेह ना करना। जब तुम कुछ मांगो तो तुम्हारी प्रार्थना में संदेह नहीं होगा, जो मैं मांग रही हूं होगा या नहीं होगा, प्रभु करोगे या नहीं करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? जो कुछ मांगो विश्वास कर लो तुम्हारे लिए हो गया तो वो हो जाएगा। अगर अब से आप प्रार्थना कर रही हैं तो अपने मन से इस संदेह को आप निकाल देना कि मैं मांग रही हूं, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब से आप विश्वास करना कि जो मैं मांग रही हूं मुझे मिल गया। अब मैंने आपको कितने कारण बताए? गिने 5 कारण बताए आपको। इन 5 कारणों को आप ध्यान रखना, आप चेक करना अपने जीवन को, कहीं ये कारण मेरे जीवन में चल तो नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आज मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। ये 5 मैंने आपको, कारण बहुत से हैं, अगर मैं बैठाऊंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, परंतु ये वो ऐसे मेन है, आप इनको अपने जीवन से निकाल दीजिए।